आदर्श पत्नी एपिसोड 3। मैं चाहती हूँ कि ये काम तुम करो। जल्द से जल्द काम हो जाना चाहिए। ये लो ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट। हाँ बिल्कुल। ठीक है। तुम क्यों आए हो? रात को सोए भी नहीं हो, आराम कर लो। यहाँ मेरी नींद उड़ी हुई है। मुझे खुशी है कि मरीना ठीक है, पर वो अपना बच्चा खो सकती है। हमें एलिना को ढूंढना होगा और उसे वापस बुलाना होगा। पर क्यों? ये उसकी चॉइस थी। हमने उसके लिए बहुत कुछ किया है। हमने उसकी मदद की, उसे दिलासा भी दिया, उसे प्यार दिया, उसकी देखभाल की, लेकिन वो कितनी एहसान फरामोश निकली। असली चेहरा दिखा दिया। अगर उसने खुद को नुकसान पहुंचाया या ऐसा कर चुकी हो तो डॉक्टर ने कहा है वो फिर से सुसाइड अटेम्प्ट कर सकती है। डॉक्टर को कॉल करो और उसे सब बता दो। पता है आंद्रे, ये जापानी मेथड पूरी तरह से नया नहीं है। वो इसका उपयोग माशा जैसे बच्चों पे कर रहे हैं। ऑफिस चलो, मैं तुम्हें डिटेल में बताता हूँ। तुम्हें क्या लगता है मुझे ये मिल जाएगा? मैं फाइनेंस में अच्छा हूँ, मेडिसिन में नहीं। तुम बहुत शर्मीले हो, मगर कई सारे बच्चों के डॉक्टर से बेहतर हो। जबकि माता पिता से बेहतर अपने बच्चों को कोई भी नहीं जानता। सच कहूँ तो मुझे तुम पे नाज है। अब मुझे चने के झाड़ पर चढ़ाना बंद करो। ठीक है, लेकिन तुम सच में कमाल हो। मुझे यकीन है कि तुम्हारी बेटी ये साबित कर देगी कि ये सारे के सारे डॉक्टर्स गलत थे। कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे एडल्ट्स इसे अच्छे से हैंडल कर सकें। वो महिला याद है जिसे तुमने बचाया था? हाँ, अब वो कैसी है? बहुत ख़राब। मैंने उसे घर जाने दिया, लेकिन शायद मैंने गलती कर दी। तुम लोगों का दिमाग खराब है क्या? मैंने सुबह ही यहाँ की सफाई की थी और तुम लोगों ने सब गंदा कर दिया। ये क्या बकवास कर रही है? तू कोई महारानी है क्या जो तेरे बिना हमारा वक्त नहीं कट रहा है? उस कार्डबोर्ड को हाथ भी मत लगाना। मैं तुम्हारी बात नहीं सुन रही। हमारे साथ आ जाओ। मतलब कि तुम भी मजे ले सकती हो? हाँ बिल्कुल नहीं। एक बार देखो तो हमारे पास पीने के लिए कुछ है और खाना भी है जो तुम्हें पसंद आएगा। चलो एक दूसरे से जान पहचान बढ़ाते हैं। बदतमीज, अपने हाथ दूर रखो। अरे शांत हो जाओ। हाँ कमीनो, तुम्हारी कंप्लेन मैं पुलिस में करूंगी, देख लेना। बदतमीज कहीं के। आईने में अपनी शक्ल देखिए क्या? किसी कबाड़ खाने की महारानी जैसी। चल यार, हम लोग पीते हैं। मेरे ख्याल से दीवा सोकोलोवस्काया की गलती थी कि एलेना उसे छोड़कर चली गई। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि उसने मुझे कुछ भी पुलिस को बताने से मना किया था। क्योंकि एलेना का परिवार उसके लिए बहुत ही कीमती है। वो उन्हें तभी छोड़कर गई होगी जब उनकी गलतियां माफी के काबिल नहीं रही होंगी। तो अब उसकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए मुझे सच में उसकी बहुत ही चिंता हो रही है। तुम जानते थे उसकी हालत खराब थी, फिर उसे जाने क्यों दिया? मैंने उसे उसके पति और बेटे के भरोसे जाने दिया। मुझे लगा कि वहाँ पे उसे अच्छा माहौल मिलेगा, लेकिन मेरा सोचना गलत था। मेरे पास एक आइडिया है। मैं एलेना को ढूंढने के लिए हमारी बैंक सिक्योरिटी टीम से हेल्प के लिए बात करूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि वो बिना कुछ लिए ऐसा करने के लिए मान जाएंगे? वो मान जाएंगे, वो अच्छे लोग हैं। मुझे एलेना का एड्रेस चाहिए। क्या तुम्हें उसके घर का एड्रेस पता है? बिल्कुल पता है। मेरे पास तो उसकी एक तस्वीर भी है। आंद्रे, तुम्हें इतनी टेंशन क्यों है? तुम्हें उसकी इतनी परवाह क्यों हो रही है? बात ऐसी है कि ये मेरे खुद के लिए भी एक मिस्ट्री है। अच्छा। मुझे उसे तीसरी बार भी बचाना ही होगा। और एक्सीडेंट के बाद मैंने एलेना से वादा किया था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और उसने मुझ पर भरोसा किया था। आखिर तुम घर आ ही गई। घर आने की इतनी जल्दी क्या थी? शायद तुम्हारा हॉस्पिटल में रहना ही बेहतर होता है ना? नहीं दीमा, सब कुछ ठीक है। मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं ले आऊंगा। मुझे लगता है हमारा बच्चा और मैं तुम्हारी देखभाल के काबिल नहीं है। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? तुम मुझे यहाँ लेकर आए, ना कि अपने घर में। तुम्हारे जाते ही मेरी तबीयत बिगड़ गई तो। मरीना, तुमने ही कहा ना कि तुम बिल्कुल ठीक हो। मुझे ब्लैकमेल करना बंद करो। मैं तुम्हें घर नहीं ले जा सकता।
दीमा, कम से कम अभी तो नहीं। मरीना, मुझे अपने बेटे से बात करके सब समझाना होगा। सॉरी। कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगी। पापा, क्या मम्मी हमें हमेशा के लिए छोड़ के चली गई? लगता तो यही है। ये सब उस नई आंटी की वजह से हुआ है, आपकी वो मरीना। नहीं, वो चली गई क्योंकि उसे जाना था। उसे अब हमारी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उससे पहले वो हमसे प्यार करती थी। ऐसा होता तो छोड़कर नहीं जाती। इस बातचीत को यहीं पर खत्म करते हैं। अपनी गेम पर ध्यान दो। जैसा आपको लगे। इसे देखो, आपको इस महिला को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। जहां से वो गायब हुई थी उसके आसपास हमारी बैंक के 2 ब्रांचेस हैं। तो क्या? तो बैंक के हर कोने में कैमरास लगे हुए हैं। क्या तुम मुझे उनकी रिकॉर्डिंग्स दिलवा सकते हो? सारी चाहिए? नहीं, सिर्फ उसी दिन की जिस दिन वो गायब हुई थी। हाँ, आप मुझे तारीख बताओ तो मैं आपके लिए उसकी एक कॉपी बनवा दूंगा। ये देखो। 1 मिनट। अगर उसके पास आपके बैंक का क्रेडिट कार्ड होगा तो हम उसका पता आसानी से लगा सकते हैं। चलो अब अपने बैग पैक करो और बस में जाकर बैठ जाओ। अलेक्जेंडर, तुम्हें गोलकीपिंग करनी होगी। लेकिन मैं ही वो क्यों करूं? तुम भी अच्छे से कर सकते हो, तुम कर लो। अलेक्जेंडर सुनो। अब आपको क्या चाहिए? कैसे हो तुम? और गेम कैसा था? क्या फर्क पड़ता है? आपने तो हमें छोड़ दिया ना। नहीं, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा। मैंने सिर्फ तुम्हारे डैड को छोड़ा है। देखो, तुम जल्दी ही समझ जाओगे, ठीक है? अलेक्जेंडर, हम वैसे ही गेम के लिए लेट हो गए और तुम क्या चाहते हो कि हम हार जाएं? मुझे जाना है मम्मी। अलेक्जेंडर प्लीज मुझसे मिलने आते रहना। अलेक्जेंडर, आई एम सॉरी कोच। हाय ओलेग। हेलो आंद्रे। आपने सारी फुटेज चेक कर ली? नहीं, बस तीसरी देख रहा हूँ। अब देखने की जरूरत नहीं है। जिसे आप ढूंढ रहे थे वो लड़की मिल गई है। उसने सुपरमार्केट में हमारी बैंक का कार्ड यूज किया है। मैंने आपको फाइल्स भेज दी है। थैंक यू सो मच। ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। हाँ, आप याद रखिएगा। जल्दी मिलते हैं। बाय। मम्मी, हेलो, कैसे हो? हेलो, आप किससे मिलने आई हैं? मैं तुमसे मिलने आई हूँ। अंदर आऊँ? हाँ, आ जाइए। गुड आफ्टरनून। तो क्या कोई मुझे इस नौजवान से मिलवाएगा? मेरा नाम मरीना है। तुम्हारे डैड और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। जल्द ही तुम्हारी छोटी बहन या भाई आने वाला है। छोटी बहन मतलब? क्या मम्मी इसी की वजह से चली गई? उन्हें हमारी जरूरत है ना। अलेक्जेंडर, क्या पापा? मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से चली जाए। जबान संभाल के बात करो। मैं डिसाइड करूंगा कि घर के अंदर कौन रहेगा और कौन नहीं। तो मैं चला जाता हूँ।
मम्मी के पास। तुम्हें पता है कि वो कहाँ है? तुम बताते क्यों नहीं? कहाँ है तुम्हारी मॉम? आपको क्या मतलब है? मैं आपसे नफरत करता हूँ। आप एक गद्दार है, मुझे छोड़िए। अलेक्जेंडर, मेरी बात सुनो, कहाँ जा रहे हो तुम? नीमा, देख लेना, वो शांत हो जाएगा और वापस आ जाएगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे नहीं, मुझे फ्लैट याद नहीं है, मैं भूल गया। मम्मी, मम्मी, मम्मी! चिल्लाना बंद करो। लोग यहाँ पे सो रहे हैं, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। ये अलेक्जेंडर का फोन है। आपको लगता है उसने इसे जानबूझकर छोड़ा होगा? वो बस उसे भूल गया होगा। तुम्हें इतना स्ट्रिक्ट बिहेव नहीं करना चाहिए था। मरीना से मिलाने से पहले तुम्हें उसे तैयार करना चाहिए था। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो आएगी। मैंने उसे इंतजार करने को कहा था, लेकिन उसने वो नहीं किया। हाँ, मरीना अपना मौका कैसे गवाएगी? उसे कोई नहीं रोक सकता। एलिना उसकी जैसी नहीं है। मॉम, आपने अभी मुझे अलग अलग बातें बताई। मुझे लगता है हमें उसके दोस्तों के नंबर ढूंढने चाहिए। चिंता मत कीजिए, हम उसे ढूंढ लेंगे, मुझे पूरा यकीन है। गुड मॉर्निंग बेबी। तुम्हें नाश्ते में क्या चाहिए? सब कुछ ठीक होने का दिखावा बंद करो। अलेक्जेंडर नहीं मिल रहा है। मुझे यकीन है कि वो वापस आएगा। उसने बताया था कि वो अपनी माँ के पास जा काश रहा मुझे है। पता होता कि उसकी माँ कहाँ है। डीमा, अलेक्जेंडर के कमरे से नोट मिल गया। मेरे ख्याल से ये एलिना की हैंडराइटिंग है। डीमा, मुझे कॉल करोगे ना? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मिस, क्या 12 नंबर बिल्डिंग यही है? मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अलेक्जेंडर यहाँ है? नहीं। यहाँ आया था? नहीं, क्या हुआ है? तुमने फैमिली को छोड़ दिया है ना, तुम्हें क्या करना है? मैंने सिर्फ तुम्हें छोड़ा है, फैमिली को नहीं। मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी है। हमारा बेटा मिसिंग है, मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ। नहीं, यहाँ सड़क की सफाई करो, तुम उसी लायक हो। हाँ, मैं नौकरी छोड़ रही हूँ। मैं कल आकर पेपर साइन कर दूंगी। जूलिया, इनके पास बहुत बड़ा घर है।
दीमा के डैड ने इसे अपने परिवार के लिए डिज़ाइन किया था। इन्होंने कभी भी कोई नौकरानी नहीं रखी। दीमा की एक्स वाइफ ही कुकिंग, क्लीनिंग सब कुछ करती थी, यहाँ तक कि गार्डनिंग भी। नहीं, मैं तो नहीं कर सकती, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरा यकीन मानो, मेरे पास एक नौकरानी, एक माली और एक बेबी सिटर होगी। तुम आना चाहती हो? ये तो कमाल का आइडिया है। जब चाहो तब आ जाओ। हेलो, क्या आप मुझे हेल्प कर सकते हैं? मुझे एक नंबर चाहिए। मुझे एक एम्बुलेंस का नंबर चाहिए। यहाँ इमरजेंसी है। हाँ, बोल रहा हूँ। वो मिल गया? उसकी उम्र क्या है? नहीं, ये वो नहीं है। एलेना बोल रही हूँ। कुछ पता चला? क्या वो जिंदा है? ओह माय गॉड। मैं लिख लेती हूँ। मुझे उम्मीद है कि वो अपने दोस्तों के साथ गेम खेल रहा होगा। वो मेरे सामने आएगा ना तो मैं उसे दो। हिम्मत भी मत करना। बचपन में तुमने मेरी नाक में दम कर दिया था। तुम्हारी तुलना में अलेक्जेंडर तो एक फरिश्ता है। किसी ने तुम्हें कभी सजा नहीं दी। हमें तो तुम्हें पीटना चाहिए था। हेलो, मुझे आपकी मदद चाहिए। कल रात आपको जो बच्चा मिला है, मैं उसकी माँ हूँ। वो कैसा है? उसकी तबीयत कैसी है? कैसा ऑपरेशन? ओह माय गॉड, मैं समझ गई। मैं अभी आती हूँ। वैलेंटाइन का है। हाँ बोलो। हाँ समझ गया, मैं आ रहा हूँ। क्लाइंट्स पहुँच गए, मुझे जाना होगा। बिल्कुल। ये मेरा फ़ोन रखिए, किसी पुलिस वाले का फ़ोन है तो मुझे इन्फॉर्म करना। दीमा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये मैंने क्या कर दिया? ये मैंने क्या कर दिया? देखिए, अभी यहाँ का इंचार्ज मैं हूँ। क्या आप ही उस लड़की की माँ हैं? जी, कैसा है वो? मुझे माफ कीजिएगा, हमने वो सब कुछ किया जो हम कर सकते थे। वो बहुत बुरी तरह से घायल था और आपको पहचान करने के लिए हमारे साथ मुर्दा घर आना होगा। चलो चलो जल्दी करो, तुम जानती हो तुम्हें क्या करना है। हमें आपकी सहायता करनी दीजिए मैम। हम बस आपको एक इंजेक्शन लगाएंगे और सब कुछ। मैं ठीक हूँ। कहाँ पर है वो? मेरे साथ आइए। यहाँ आइए प्लीज। किसी के लिए छुटकारा, किसी के लिए दुख का कारण। Как тонкий лед граница сна, растаял тихо мир зеркальный. Опять звучит аккорд печальный, в словах фальшивых пустота. Мельканье лиц, как листопад, осенний ветер их уносит. И никого никто не спросит, зачем посажен этот сад. Ты только верь, жди.
ждет счастье где-то там впереди, так много света. За ночью темное утро будет, восход вернется, день наступит. Ты только верь, ты только верь. कल प्रिंसिपल ऑफिस में कुछ ज्यादा ही ड्रामा हो गया था। चलो अच्छा है हम लोगों ने टेस्ट तो बंद ही कर दिया। मैथ्स की टीचर तो बहुत गुस्से में होगी और उसे ठंडा करने के लिए प्रिंसिपल को पंखा चलाना पड़ रहा होगा। आखिर हमें इन सब्जेक्ट्स की क्या जरूरत है यार, रिनोवेशन करना इतना भी मुश्किल नहीं है। सही कह रहा है। साइड हटो यार। ओके ये तू रुक रुक जा। क्या तू हमारी जासूसी कर रहा था? बता। नहीं मैंने कुछ नहीं किया। चल अपना फोन दे, पक्का महंगा होगा। मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा। जूते भी बढ़िया लग रहे हैं, ये मुझे दे दे। चल दे, ला अपना बैग दिखा। पीछे हटो। इधर आ। रुक जा। रुक जा। यहाँ तुझे कोई बचाने नहीं आएगा। ला अपना फोन दे, अभी देख तुझे सबक सिखाता हूँ। मारो इसे, मारो। हेल्प कीजिए। प्लीज हेल्प। जासूसी करेगा। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो वहाँ पे? छोड़ो, मैं कहती हूँ छोड़ दो उसे। मेरा कुत्ता भेजूंगी तुम्हें काट लेगा। अरे यार निकलो, भागो यहाँ से। जल्दी आ जा। हे भगवान क्या हुआ? हाँ अरे बेटा तुम ठीक हो क्या? इजी ठीक तो हो ना? चेहरा दिखाओ, देखो। ओह अच्छा, मैं एक कॉल करती हूँ, 1 मिनट। अब 1 मिनट एम्बुलेंस बुलाती हूँ। हेलो, एक डॉक्टर चाहिए। एक लड़के को बहुत सारे लड़के मार रहे थे। हम कहाँ हैं? पोलेवाई स्ट्रीट 14। मेरी सरनेम लेवचेंको। हाँ मैं उसी के साथ हूँ। हाँ जल्दी, वो जल्दी आ जाएंगे। क्या आप मुझे फोन देंगी? क्यों? हाँ, ये लो, अपने पेरेंट्स को कॉल लगा लो। चलो। हे भगवान। हाँ बोलो। अलेक्जेंडर, कहाँ हो तुम? मैं अभी वहां आता हूँ। तुम बस जहां हो वहीं रुको। वैलेंटीन मुझे जाना होगा। ओके। मैं बहुत परेशान हूँ। तुम एक ऑफिशियल कंप्लेंट कर दो ना। मैं क्या कर सकती हूँ? जिम्मेदारी मैं कितना कर सकती हूँ? अरे मेरी किससे बात की करूं जिम्मेदारी। एलिना रुको, कहाँ थी इतने टाइम से? यार्ड अभी तक क्लीन नहीं है। हाँ सोकोलोवोस कया, तुम बहरी हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। अपना झाड़ू लो और सफाई शुरू करो अभी। आप ऐसे चिल्लाइए मत प्लीज, मैं बहुत थक चुकी हूँ। तुम चाहती हो कि मैं चिल्लाना बंद करूं? बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के मैंने तुम्हें नौकरी दी है, रहने को रूम दिया है, लेकिन अब मैं तुम्हें नौकरी से निकालती हूँ और मेरा फ्लैट तुम्हें कल सुबह खाली करना होगा। कल सुबह, समझ गई तुम? समझ गई ना? क्या आपको दिखता नहीं उसकी तबीयत ठीक नहीं है? एलेना, तुम मुझे पहचान रही हो? अगर सुबह दारू पी लो तो पूरा दिन ऐसे ही जाता है। अपना मुंह बंद रखिए। तुम कौन होते हो मेरा मुंह बंद रखने वाले? तुम मेरे बॉस नहीं हो। मुझे आराम की जरूरत। इस नमूनी को देखो, आजकल किसी की दया खाना भी एक तकलीफ हो गया है। लोग अपनी अच्छाई का हेलो इगोर, मुझे एलेना मिल गई है। उसकी हालत खराब है। क्या तुम आ सकते हो? क्या तुम्हें चक्कर आ रहे हैं या फिर उल्टी करने का मन है? दर्द हो रहा है क्या? अपना हाथ हिला पा रहे हो? अलेक्जेंडर, कैसे हो तुम? किसने किया? कुछ लोकल लड़के थे, हमें उन्हें थैंक्स कहना चाहिए। ब्रूट भोंका तो वहां से सब भाग गए।
क्या मैं इसे अपने साथ घर ले जा सकता हूँ? हाँ ले जा सकते हैं, पर मेरे हिसाब से आपको इसे हॉस्पिटल में दिखा देना चाहिए। आप चाहे तो हम वहाँ तक छोड़ सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। खड़े हो सकते हो? हाँ। बहुत अच्छा, चलो आ जाओ। आराम से। अलेक्जेंडर, चिंता मत करो, मैं एम्बुलेंस के पीछे ही रहूंगा। थैंक यू सो मच, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। ये मेरा बिजनेस कार्ड है, अगर आपको कभी भी मदद की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे कॉल कीजिएगा। पहले अपने बेटे को मदद करो, ठीक है ना? वो घर से इसलिए भागा क्योंकि वो खुश नहीं था, सैड था। पहले उसे समझो, ठीक है? अलेक्जेंडर, मुझे लगता है शायद तुम्हें कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में ही रहना चाहिए। मेरे एक्सरे रिजल्ट्स आ गए हैं, उसमें कोई फ्रैक्चर्स नहीं है। क्या तुम्हें हेडेक हो रहा है? डॉक्टर ने ये सब पूछ लिया है, मैं ठीक हूँ। ठीक है, घर चलते, तुम्हारी दादी चिंता में है। और वो आंटी? तुम फिर से शुरू मत करो प्लीज। मेरी तो रातों की नींद हराम हो चुकी है। मैंने जो पूछा आपने उसका आंसर नहीं दिया। मैंने पूछा मरीना कहाँ है? वो हमारे घर पे है? हाँ, वो हमारे साथ रहती है और वो अब हमारी फैमिली का हिस्सा है। हमारा बच्चा होने वाला है। मुझे आपकी सफाई की जरूरत नहीं है। अगर वो हमारे घर में रहेंगी तो मैं नहीं आऊंगा। मुझे मम्मी के पास ले चलिए, वो मेरा इंतजार कर रही है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? उन्होंने लिखा था कि वो मुझसे प्यार करती है और उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। बेटा मेरी बात सुनो, तुम अभी बच्चे नहीं रहे और देखो लाइफ में बहुत से अलग अलग सिचुएशन आते हैं। अगर आप मुझे वहाँ नहीं ले जाएंगे तो मैं पैदल चला जाऊंगा। मुझे उनका एड्रेस पता है पर फ्लैट कौन सा है ये नहीं पता। पर अब मैं सभी फ्लैट्स चेक कर लूंगा। ठीक है, चलो मेरे साथ। ओह, आई एम सॉरी। लगता है हम किसी गलत फ्लैट में आ गए हैं। हम एलिना सोकोलोवास्काया को ढूंढ रहे हैं। नहीं, तुम सही जगह पर आए हो, पर वो अभी सो रही है। क्या तुम अलेक्जेंडर हो? हाँ। अंदर आओ, तुम्हें देख के वो बहुत खुश होगी। तुम्हें अब भी लगता है कि उसे तुम्हारी जरूरत है? अलेक्जेंडर रुक जाओ, मेरी बात सुनो। उसे तुमसे या उससे बात करने की जरूरत नहीं है। जब वो उठे तो उसे बता देना। कौन चिल्ला रहा था? कौन आया था? कोई नहीं था, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। तो अब क्या करना है? घर चलते हैं, मुझे भूख लग रही है। चलो चले। क्या एलेना को तुम्हारे हॉस्पिटल में ही रहना होगा? नहीं, अब कोई जरूरत नहीं। और उसकी हालत अब भी खराब है। मुझे लगता है कि किसी स्ट्रेस की वजह से वो किसी शॉक में है। इंजेक्शन लगने के बाद वो ठीक हो जाएगी, पर सवाल ये है कि अब आगे क्या करना चाहिए। वो अकेली तो बिल्कुल नहीं रह सकती, लेकिन मैं उसे घर जाने के लिए मनाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हस्बैंड के पास वापस कभी नहीं जाऊंगी। आप यहाँ कैसे आए डॉक्टर इगोर? क्योंकि मेरे दोस्त आंद्रे ने मुझे बुलाया था। प्लीज बैठो ना, बैठो। एलेना, आखिर हुआ क्या? तुम्हारा फिर से ब्रेक डाउन होने वाला था? अलेक्जेंडर, मेरा बेटा, वो कहीं खो गया है। परेशान मत हो, वो बिल्कुल ठीक है। जब तुम सो रही थी वो तुम्हारे हस्बैंड के साथ यहाँ आया था। ओह माय गॉड, मुझे उससे मिलना है। नहीं, अभी तुम नहीं जा सकती। सुनो सुनो,
हम वापस आ गए। अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर बेटा, अलेक्जेंडर मेरे बच्चे, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम हम लोगों को छोड़कर क्यों चले गए थे? तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम्हें दर्द हो रहा है? हाँ, Mom, आओ, please. आओ यहाँ बैठो। दादी को दिखाओ क्या हुआ तुम्हें, दिखाओ मुझे। हाँ? बस कीजिए दादी, सब ठीक है। अलेक्जेंडर, आई एम सो सॉरी, मैंने गलत किया। शांति से साथ रहते हैं। हाँ ठीक है, ट्राई करते हैं। कोई हमें प्लीज खाना देगा या नहीं? ऑफ कोर्स, सब कुछ ठीक है, आ जाओ। चलो अच्छा सुनो, हाथ धो लो तुम। हाँ, चलो, हाँ ये ठीक देखो है। यहाँ पर। मुझे अपने बेटे से जल्दी मिलना है। मैं उसे समझाना चाहती हूँ कि क्या हुआ है। एलिना समझो, पहले तुम्हें आराम की जरूरत है। एलेना चलो एक डील करते हैं। आज तुम पूरे दिन रेस्ट करो और कल मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे से मिलवाने ले जाऊंगा। सच में? और फिर तुम्हें चेकअप के लिए हॉस्पिटल भी तो जाना है ना? मैं ले चलूंगा। पहले हम आपके बेटे से मिलेंगे, फिर हॉस्पिटल जाएंगे। ओके? ओके, तो ऐसा ही करते हैं। मैं लंच में तुम्हारा इंतजार करूंगा, लेकिन मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम प्लीज अकेले घर छोड़कर मत जाना। ओके। तुम अभी तक निकली नहीं? कल की बात तुम्हें अच्छे से समझ में नहीं आई लगता है। गुड मॉर्निंग। फिर से कह रही हूँ, चली जाओ यहाँ से। तुम्हारे पास 1 घंटा है, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। और दारू पीना बंद करो, वरना बचा हुआ दिमाग भी काम नहीं करेगा। अब चेंज करना चाहिए। तुम यहाँ क्यों आए हो? तो तुम्हें लगता है कि कोच तुम्हें ऐसे मुंह के साथ खेलने देंगे? घर में रुकना बहुत बोरिंग है। क्या तुम दोनों मेरे बिना अच्छा खेल पा रहे थे? तू अपने आप को मैसी समझता है क्या? हाँ सच में। मैं मैसी नहीं हूँ, मैं सोकोलोवास का आया हूँ। बाय गाइस, बाद में मिलते हैं। बाय ब्रो। गुड बाय। अलेक्जेंडर, तुम्हें क्या हुआ? पीछे हटिए, ये सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए। हम इस सिचुएशन में कैसे पहुंच गए? हम तो एक अच्छी फैमिली थे ना, हम ऐसे बुरे हाल में कैसे आ गए? पता नहीं क्यों मरीना भी अब हमारे साथ हमारे घर में रहने लगी है, और समझ नहीं आ रहा आपके घर में भी एक स्ट्रेंजर रहने लगा है। नहीं बेटा, वो मेरे डॉक्टर थे, इगोर। वो आपके डॉक्टर नहीं है, मैंने उन्हें पहले भी कहीं देखा है। वो कोई और है। वो उनके दोस्त हैं। उनके दोस्त? आप और पापा दोनों धोखेबाज हो। नहीं बेटा, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। मुझे अपनी जिंदगी में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं चाहिए। और उस डॉक्टर के दोस्त का क्या? आपको उसकी जरूरत नहीं है, उसी के साथ रहिए। अलेक्जेंडर, मैं जा रहा हूँ। अलेक्जेंडर। हाँ अंद्रे। नहीं, अभी मैं घर पर नहीं हूँ। आई एम सॉरी। क्या तुम मुझे वॉस्टॉक स्टेडियम लेने आ सकते हो प्लीज? मुझे अपना सामान पैक करके वहाँ से जाना पड़ा। वो मेरा फ्लैट नहीं था, मेरी मजबूरी थी। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बगल वाली बिल्डिंग से एक प्लम्बर से बात की है जो मुझे जॉब ढूंढने में हेल्प करेगा। मैं दुकान की सफाई करूँगी और फिर वही बेसमेंट में रह लूँगी। मैं बाद में फ्लैट भी रेंट पे ले लूँगी। सब कुछ ठीक है। डॉक्टर इगोर, मैं बस आपसे पूछना चाहती थी कि क्या आप मुझे दवाइयाँ दे सकते हैं प्लीज़, ताकि मैं शांत रह सकूं। नहीं तो मेरी क्लीनर की भी जॉब चली जाएगी। एलेना प्लीज, क्या हम क्लीनर और बेसमेंट के अलावा कुछ और ढूंढ सकते हैं? ये तुम्हारी कंडीशन के लिए ठीक नहीं है। समझने की कोशिश करो। 2 बार तुम्हारा ब्रेकडाउन होते होते रह गया है। तुम्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। ये तो अच्छा है कि आंद्रे ने तुम्हें ढूंढ लिया। तुम्हें पता है इसने पूरी की पूरी बैंक सिक्योरिटी को तुम्हें ढूंढने के लिए लगा दिया था। बस करो। डॉक्टर इगोर, हम आपका रूम नंबर 7 में वेट कर रहे हैं। मैं जल्दी ही वापस आता हूँ। आंद्रे, मैं बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही हूँ। समझ नहीं आ रहा आप ये सब क्यों कर रहे हैं।
देखिए, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। ऐसा क्यों? ये बस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 1 साल पहले मैंने एक औरत की मदद की थी। उसका बहुत ही भयानक कार एक्सीडेंट हुआ था। तब मैंने उससे वादा किया था कि सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा वो आप थे? कमाल की बात है। एक्सीडेंट के बाद जब मैं कोमा में थी तो आपकी आवाज मेरे दिमाग में गूंजती रहती थी, और उस वक्त आपने जो मुझसे कहा था उससे मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। तो इसका मतलब है आपकी वजह से मैं आज जिंदा हूँ। मुझे खुशी है इस बात की। आप आंद्रे हैं, डॉक्टर इगोर के दोस्त। उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया था। आपकी एक छोटी सी बच्ची है और वो गंभीर बीमारी से ठीक हो गई। लगभग ठीक हो गई थी, पर हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं। ये पानी कितना अच्छा है ना। तुम तैरना चाहोगी? ओह नहीं, थैंक यू सो मच। शायद अगली बार, पर मजा तो आएगा। ओह कूल। सारे सर्वेंट्स कहाँ हैं? तुम तो किसी को हायर करने वाली थी ना? सब कुछ मेरा होगा, बस मुझे थोड़ा वेट करना होगा। वैसे मेरा मैंशन कैसा लगा? देखकर भी यकीन नहीं होता। ऐसी कहानियां बस टीवी में ही देखी थी। हाँ, मुझे भी लगता है कि मैं एक मूवी में जी रही हूँ। तुम्हें हैप्पी एंडिंग में यकीन है? क्या मतलब? क्या तुम्हें डीमा ने प्रपोज किया? उसे डिवोर्स मिलते ही प्रपोज करेगा। तुम इतनी श्योर कैसे हो? उसकी मॉम मेरे साइड है और वो उनकी सारी बातें मानता है। थैंक यू जूलिया। अगर तुमने उसकी माँ और उस डॉक्टर के बीच की बात नहीं सुनी होती तो आज कहानी कुछ और ही होती। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा। क्या मतलब? लगभग 20,000 यूरोज लगेंगे। क्या कहा? 20,000 यूरोस? ये मैं अपनी खामोश रहने की कीमत ले रही हूँ, और मैं डीमा को कभी नहीं बताऊंगी कि उसकी बच्ची जिंदा है। पागल हो गई हो क्या? ये सब उसकी माँ ने करवाया था। पर तुम्हें तो सच पता था ना। सोचो वो क्या करेगा जब उसे पता चलेगा कि तुमने उससे झूठ कहा था। सोच कर बताओ। जूलिया, हम दोनों मेडिकल यूनिवर्सिटी के पहले साल से दोस्त हैं। हाँ, अब तुम्हारे पास एक बड़ा सा मेंशन है और एक अमीर आदमी। कोई इंजेक्शन नहीं, एनेमा नहीं, और मैं कम सैलरी के साथ रेंट पर रहती हूँ। ये सब थोड़ा अनफेयर है ना? और मैंने ही ये कहानी बताई, तुम्हें तो एहसान मानना चाहिए। सही कहा ना? ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प के लिए तुम्हें पैसे दूंगी, लेकिन सिर्फ तब जब शादी होने के बाद मुझे ज्वेलरी मिलेगी ताकि मैं उसे बेच सकूं। 1 महीना। एक महीने में मुझे पैसे चाहिए, वरना मैं उसे सब सच बता दूंगी। बाय बाय मेरी दोस्त। हाँ। ये तो बहुत प्यारी है और थोड़ी सी सीरियस भी। जब अलेक्जेंडर छोटा था तो वो या तो हंसता या तो रोता था। ये उसकी बीमारी के कारण हुआ है। मैंने उसे कभी भी हंसते हुए नहीं देखा। एलेना, मैंने मैनेजमेंट से बात कर ली है। शायद तुम हमारे हॉस्पिटल में कुछ दिन रह सकती हो, और ये ज़रूरी भी है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हें उस बेसमेंट में रहना हर हाल में बंद करना होगा। मेरी बात मानो प्लीज़। तुम यहाँ आराम से रहो और अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करो। अगर आपको लगता है कि मेरे लिए सही है तो ठीक है। मुझे तो लगता है। मेरे पास एक आइडिया है। बताओ। एलेना, तुम गांव में मेरी माँ के साथ रह सकती हो। वहां पर मेरा कमरा खाली है।
मैं सिटी में रहता हूँ और मेरी माँ से मिलने सिर्फ वीकेंड्स पर ही जाता हूँ। नहीं आंद्रे, थैंक यू, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। मुझे आंद्रे का आइडिया पसंद आया और आंद्रे की माँ बहुत ही अच्छी औरत हैं, यकीन मानो। मुझे यकीन है, लेकिन मेरा मतलब मैं ऐसे ही किसी पर भी बोझ नहीं बनना चाहती हूँ, और वैसे भी मुझे गांव में कोई जॉब भी नहीं मिलेगी। तुम्हें ऑलरेडी मिल चुकी है। तुम मेरी बेटी की बेबी सिटर बन जाओ, और माँ को भी हेल्प की जरूरत है। और तुम्हें भी तो बच्चे पसंद है ना? ऑफर बुरा नहीं है, और तुम्हें अपना वातावरण बदलने की भी जरूरत है। इसके लिए गांव से बढ़िया जगह नहीं हो सकती। पता नहीं, पर मुझे पता है। चलो मेरे साथ। मॉम, मैंने कुछ स्केचेस बनाए हैं, प्लीज देखो एक बार आप। थैंक गॉड। ये देखो। जानते हो ना, हमें ये कंपटीशन जल्द से जल्द जीतना होगा। रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए एक जमीन खाली है। ओह टीमा, तो तुमने एलिना के पुराने प्रोजेक्ट्स को कंबाइन कर दिया है, और वो भी इतनी बुरी तरह से। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप कब से आर्किटेक्चर में एक्सपर्ट बन गई मॉम। जब तुम्हारे डैड से मेरी शादी हुई थी तो वो इस देश के बेस्ट आर्किटेक्ट्स में से एक थे। तुम्हारे ट्रिक्स मेरे सामने नहीं चलेंगे। तुम्हारे पापा मेरी राय को मानते थे। आपकी राय तो मैं भी मानता हूँ मॉम, पर आप मुझ पर थोड़ी सख्ती कम कर सकती हैं। मैं फिर से कह रही हूँ, आई लव यू, लेकिन जो सही है उसे चुनना होगा। एलिना, हमें तुम्हारी जरूरत है, हमारी स्मार्ट गर्ल। आपने मन बदल दिया है। आप तो मेरा डिवोर्स करवाना चाहती थी ना? रुको टीमा। क्या हुआ? ये लो, वैलेरी तुम्हारे पापा का स्टूडेंट था। उसे कॉल करो, शायद वो तुम्हारी कुछ मदद कर पाए और कंपटीशन के लिए कुछ आइडियाज दे दे। शर्मा मत, अंदर चलो। मम्मा, मैं यहाँ हूँ। ओह, मेरा बेटा आ गया। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। हेलो माय डार्लिंग। कैसी हो माँ? अच्छी हूँ बेटा। इनसे मिलो। ये है एलेना, ये एक आर्किटेक्ट है। ये मेरी माँ है, लिबोव इवानोवना। ये केमिस्ट्री और बायोलॉजी की टीचर है। मैं रिटायर्ड हूँ। मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। मेरी बच्ची, तुम्हें पता है क्या, मेरी माँ तुम्हारे डॉक्टर इगोर की टीचर रह चुकी है। मारिया, हमारे मेहमान से मिलो। आ जाओ मेरी बच्ची, आ जाओ, आ जाओ। ले ले। तो ये है एलेना। मैं इसे गोद में ले सकती हूँ? हेलो मारिया। आ कुकू, आ कुकू।